सच्चा है। धर्म एक जोड़ समाज को जोड़ने वाली प्रक्रिया का नाम है। लेकिन आजकल कुछ व्यक्तियों का समूह धर्म के नाम पर मानव मानव को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। वह लड़ाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इस धर्म के अनुयायी हैं, जबकि संसार का प्रत्येक धर्म समाज को जोड़ने का कार्य करता है। सभी धर्मों में ध्यान योग की शिक्षा महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, लेकिन सभी धर्मों ने इस ध्यान योग वाली जो धर्म की जो मुख्य आत्मा होती है इसको छोड़ दिया है, नकार दिया है और कह रहे हैं कि हम धर्म के अनुयायी हैं। सभी धर्म के प्रवर्तकों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने, संतों ने, सभी महापुरुषों ने ध्यान योग किया है। आप उन धर्म की पवित्र पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करिए, वह आपको ध्यान योग की ओर ले जाती है। यानी नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, ध्यान योग में नाम जाप करना, मंत्र जाप करना। तो प्रत्येक धर्म ध्यान योग की ओर ले जाता है और जहाँ ध्यान योग होगा यानी मन को एकाग्र करने वाली प्रक्रिया होगी, मन को संसारिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर लाने वाली प्रक्रिया होगी, वहाँ पर प्रेम ही प्रेम होगा। अर्थात समाज को जोड़ने वाली प्रक्रिया वहाँ पर अपने आप पैदा हो जाती है और समाज जुड़ जाता है। सतयुग में 100% धर्म का आचरण होता था, धर्म अपने 100% प्रभाव में था, इसलिए वहाँ पर न तो नर और नारी का भेदभाव था, न वहाँ पर जाति भेदभाव था, न वहाँ पर सामाजिकता का भेदभाव था कि वर्ग, न वहाँ पर वर्ग का भेदभाव था। तो क्या है, यानी आजकल धर्म की हानि इतनी हो चुकी है, यानी कालांतर में यह भी एक प्रकृति का काल कर्म है, यह भी होना बहुत जरूरी है। यानी सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, यह सब एक ईश्वरीय कृत है। लेकिन हमें अब धर्म की हानि को बचाना है, वह धर्म को अपने मार्ग पर लाना है। तो इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम ध्यान योग करें, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान योग करता है और वह ध्यान योग में मन को एकाग्र करके ध्यान की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, तो वहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम यानी यह संपूर्ण संसार अपना घर नजर आता है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, नर नारी का भेदभाव नहीं, गोरे काले का भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, स्वर्ण और शूद्र का भेदभाव नहीं है। तो आइए ध्यान योग करें, धर्म के मार्ग पर चले। सतयुग के बाद नारी के साथ भेदभाव हुआ है, यानी 50% मानवता का वहाँ पर भेदभाव हुआ है। कलयुग के बाद त्रेता में 25% का तो धर्म की हानि हुई है, लेकिन एक तरह से मानवता में भी जो है नी नारी जो है 50% का हिस्सेदार है, उसके साथ वहाँ से भेदभाव शुरू हो गया सतयुग के बाद। यानी ये नर है और ये नारी है, सबका अलग अलग आचरण या सबके प्रति ही यानी नारी के प्रति हीन भावना या नारी को एक तरह से यानी जो उसको सम्मान मिलना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वहाँ से वो नहीं मिला और वह धीरे धीरे कम होता चला गया है। और मानव समाज आजकल समाज में बटा है, यानी पहले तो मानव जो है समाज में बट कर रह गया, फिर समाज वर्गों में बटा है, फिर वर्ग जो है जातियों में बट कर रह गए हैं, फिर जातियाँ गोत्रों में बट कर रह गई है, फिर परिवारों में बट गया है। यानी जो मानव समाज है वह परिवारों में भी बट गया, विखंडित हो गया है। यानी इतनी धर्म की हानि हुई, इतना भेदभाव, इतना पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है। अब पहले के ज़माने में आज से 100-200 साल पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब एकाकी परिवार होने लगे हैं। लेकिन अब एकाकी परिवार में भी जैसे ही मोबाइल क्रांति आई है, एंड्रॉयड फ़ोन आया, एप्पल फ़ोन आया, यानी आदि दूर संचार के जो साधन बढ़े हैं, या एक तरह से कह लीजिए कि संसारिकता
के तौर पर जो विकास हुआ है उसने इस एकाकी परिवार के जो दो सदस्य होते थे, पति और पत्नी, उनको भी मोबाइल के द्वारा अलग अलग कर दिया है और बच्चे भी अलग हो गए हैं। यानी इस तरह से हमारे जो धर्म की हानि हुई है, यानी मानव मानव के बीच में जो डिफरेंस हुआ है वह केवल और केवल धर्म के अपने मार्ग से विचलित होने से हुआ है। यानी धर्म का मार्ग विचलित हुआ, धर्म की हानि हुई है, इसलिए पाप बढ़ गए हैं, तरह तरह के पाप बढ़ गए हैं। सभी पापों की कल्पना, यानी यदि उसका व्याख्यान किया जाए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो तरह तरह के पाप धर्म की हानि से बढ़े हैं। आप समझ लीजिए, जिस खेत में फसल नहीं उगाई जाती है उस खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वह अपने आप उग जाते हैं। ये लेकिन यदि फसल बोई जाए तो खरपतवार कम होगा। तो हमें धर्म की जो हानि हुई है उसको बचाना है, न कि खरपतवारों को उखाड़ के फेंकना है। खरपतवार अपने आप उखड़ जाएंगे जब धर्म अपने मार्ग पर चल जाएगा। धर्म यानी जब संसार का प्रत्येक व्यक्ति ध्यान योग करेगा अपने ही धर्म के अनुसार, तो वह जब अंतिम अवस्था को पहुंचेगा, प्रेम भाव प्रस्फुटित हो जाए, निष्काम भावना प्रस्फुटित हो जाएगी, तब यह संपूर्ण विश्व जो है हमें अपना परिवार नजर आएगा। तो आइए धर्म की जो हानि हुई है उसको बचाएं, और उसको बचाने का एक ही तरीका है ध्यान योग करना। आजकल किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति ध्यान योग नहीं कर रहा है, जबकि सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकें ध्यान योग करने को सिखाती है। ध्यान योग से सीधा सा तात्पर्य या किसी देश का या किसी समाज का अधिकार नहीं है इस पर। ध्यान योग पर, ध्यान योग होता है कि मन को संसारिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाना होता है, इसी को ध्यान योग कहते हैं। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह मंत्र जाप, वह साधना में बैठना आदि मन को एकाग्र करने वाली प्रक्रिया को हम ध्यान योग कहते हैं। तो आइए शोर बढ़े, ध्यान योग करें और ध्यान योग का प्रचार प्रसार करें, और ऐसा करने से हम धर्म की हानि को बचा सकते हैं। धर्म की हानि जब बच जाएगी तो पाप अपने आप कम हो जाएंगे। सतनाम सत्संग।